अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिद इरफ़ान और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज़। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको सहरी के हवाले से बताया था कि शुगर के मरीज़ रमज़ान मुबारक में अपना सहरी किस तरीके से करें, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने इफ्तारी के अंदर किस तरह से मामलात करने हैं, ताकि जो सारा दिन हमने रोज़ा रखा, सारा दिन हमारे जिस्म ने फास्टिंग की, तो शाम को क्या कोई ऐसी चीज़ हम ना खाएं जिससे एक तो हमारा शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और दूसरा ये हो कि हमारा मैदा जो है उसके ऊपर भी बोझ पड़े। आम तौर पे रवायती जो हमारी इफ्तारियां हैं उसमें हम पकोड़े, समोसे, इसी तरह की और तली हुई चीज़ें बड़े शौक़ से खाते हैं, आलू के चिप्स खाते हैं, जिससे एक तो वो जो कुकिंग ऑयल होता है, इन्फीरियर क्वालिटी के कुकिंग ऑयल में जब उसको डीप फ्राई किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। इसके अलावा इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये नुकसान वाली बात हो जाती है। दूसरा जो मामला हम करते हैं, हम अपनी इफ्तारी में मीठे शरबत बहुत इस्तेमाल करते हैं। आजकल अब रमज़ान मुबारक में चंद दिन रह गए हैं, तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कंपनियों की भरमार हुई पड़ी है और वो आपको शरबत जो है मुख्तलिफ़ तरह के उनके दिल लुभाने वाली एडवर्टीज़मेंट्स आपके सामने आ रही हैं। तो हम अपने बच्चों को भी, बड़े जो हैं, वो सारा दिन की मेहनत मुशक्क़त जो है वो शरबत के 2-3 गिलास से ज़ाया कर देते हैं। तो इफ्तारी के हवाले से हमने थोड़ा सा रूटीन से हट के इफ्तारी करनी है। इसी तरह एक स्टाइल ये है कि हम फ्रूट चाट समझते हैं कि ये बड़ी हेल्दी चीज़ है, उसमें बहुत सारे फ्रूट इकट्ठे कर लेते हैं और जिनकी वजह से किसी का शुगर भी होती है, फिर उसमें मीठापन पैदा करने के लिए या तो उसके ऊपर शरबत डालते हैं या चीनी शामिल कर लेते हैं, तो वो भी एक अनहेल्दी किस्म की चीज़ हो जाती है जिससे फ़ायदा कुछ नहीं होता, नुकसान होता है। तो सारा दिन जब आप रोज़ा रखते हैं तो जिस चीज़ की हमारे जिस्म में कमी होती है वो नमकियात है। हमें फ़ौरी तौर पे नमकियात की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जब आपने रोज़ा इफ्तार करना है तो सबसे पहले आपने सुन्नत नबवी के मुताबिक उसे खजूर से इफ्तार करें। लेकिन खजूर का ये मतलब नहीं कि आप 10-12 खजूरें खा लें। एक छोटी खजूर जो है उसे आप लें और अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें रोज़े की तौफीक दी और आप उससे रोज़ा इफ्तार करें। उसके बाद ये लेमनेड वाटर है, इसमें हमने तुख्मलंगा है या आप इसमें चिया सीड डाल सकते हैं, इसमें सिरका है सेब का, इसमें लीमू है, इसमें पिंक हिमालयन सॉल्ट है। तो ये बनता है, ये बेहतरीन कम्बिनेशन है मिनरल्स का, कैल्शियम का, फाइबर का, तो और नेचुरल जो एसिड है उसका, जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। तो आप आराम से रोज़ा जो है खजूर खाएं, उसके बाद 1 गिलास 1.5 गिलास सिप बाई सिप आराम से ये पानी पिएं। उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें। नमाज के बाद आके तो फिर आपने जो दूसरा काम करना है वो सैलड खानी है। सैलड वही मैंने जैसा आप अभी इफ्तारी में बना के रख लें, आधी जो है वो आप इफ्तारी में खा लें, आधी आप सहरी के लिए रख दें, ताकि सहरी के वक्त आपको सैलड बनाने का वक्त नहीं मिलेगा। इसमें एक छोटा फल, मैं इसमें अमरूद डाला हुआ, मैंने छोटा फल कोई भी, छोटा सेब है, अमरूद है, थोड़ी सी आप आजकल स्ट्रॉबेरी का है, स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी डाल लें, या कोई भी फ्रूट जो है एक छोटे साइज़ का 80-90 ग्राम का वो आप डाल सकते हैं। इसमें जैतून डाल लें, इसमें आप नट्स और सीड डाल सकते हैं, हलवा कद्दू के बीज डाल लें या कोई बादाम डाल सकते हैं। तो ये आपने फिर नमाज के बाद आराम से आके तसल्ली से ये खाने हैं। इसके बाद फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हैं, ये जैसे कि ये सहरी इफ्तारी दोनों वक्त आपने थोड़ी थोड़ी खानी है। इससे हमारा पेट जो है वो कभी ख़राब नहीं होगा। इससे आप अगर गोश्त खा रहे हैं या कोई चिकनाइयाँ खा रहे हैं जो हज़म नहीं होती, जो आपको मसाइल पैदा करती हैं, पेट में गैस होती है, ये पेट की मसाइल का सारा हल इन चीज़ों के अंदर छुपा हुआ है। ये आपने सहरी इफ्तारी में ज़रूर खाना है। इसके बाद बेहतर ये है कि आप पानी को पीते रहें, क्योंकि आपने सारा दिन पानी नहीं पिया तो कम से कम आप अपने वज़न के मुताबिक, जो मैंने आपको बताया था कि हर 10 किलो वज़न के ऊपर आपने 1 गिलास पानी पीना है।
तो आपने 8-10 गिलास पानी जो है कम से कम पीने हैं। ज़्यादा आपका दिल करता है आप पिएँ, तो आप उस इफ्तारी से शुरू हो जाएं और जब तक आप जाग रहे हैं आप पानी पीते रहें। उसके बाद जब आप नमाज तरावी पढ़ें, इशा की नमाज के बाद आके फिर आप खाना खाएं। इन चीज़ों का फ़ायदा ये होगा कि जब आप इफ्तारी में इस पानी से करते हैं तो आपकी फ़ास्टिंग और प्रोलॉन्ग हो रही है, आपकी बॉडी ने अभी वो फास्ट ब्रेक नहीं हुआ, तो इससे हमारा 1-2 घंटे की फ़ास्टिंग और बढ़ जाती है। फिर आप सालन, कोई भी सालन, जैसे मैंने ये कचनार और कीमा पकाया हुआ है। कचनार में आपको नाज़रीन बताता जाऊँ कि ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है डायबिटीज़ के हवाले से। ये आती बहुत थोड़े समय के लिए है और ये कलियों की शक्ल में इस्तेमाल करनी होती है। जैसे ये फूल बन जाते हैं तो फिर ये इस खाने के काबिल नहीं रहती, तो आप इसको आजकल ला के बना के तो इसको स्टोर जो कर सकते हैं तो करें। रमज़ान के महीने में आप इसका सालन बनाएं, कीमे के अंदर बनाएं, वैसे बना लें जैसे आपको अच्छा लगता है। तो सालन कोई भी आप रख सकते हैं। इसके साथ आपने चूँकि सालन जो है ना, जो ख़ास तौर पे खुश्क सालन है वो खाए नहीं जाते, तो इसलिए इसके साथ आपने ये जो आटे की हमने रेसिपी बताई है आपको, कीटो आटे की, ये देखें आप कितनी नरम रोटी है। ये देखें, ये रोटी हमने 50 ग्राम आटे से ये 2 रोटियां बन गई हैं, तो ये काफ़ी हो जाती हैं। आपने इसके अंदर ये जो रोटियां, इनके अंदर 6-7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपकी शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेंगे। बाकी थोड़ा सा कार्ब इसके अंदर आ जाएगा आपका सैलड के अंदर। सालन में कोई ख़ास कार्ब नहीं है, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स में भी कोई कार्ब नहीं है। जो आपने पानी पिया इसके अंदर बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो फिर सिर्फ रोटी के अंदर और थोड़े सैलड के अंदर आपको हेल्दी कार्ब्स मिलेंगे। तो आपने सहरी की इफ्तारी में कीटो आटे की रोटी और सालन जो है, सालन आप ज़्यादा लेंगे, रोटी आप थोड़ी लेंगे, तो इससे आपको वो भी जो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा जनाब हम सब कुछ खा लेते हैं लेकिन जब रोटी नहीं ना खाते तो लगता है हमने कुछ नहीं खाया, तो वो एहसास भी आपको नहीं होगा। इस रोटी का जायका बहुत अच्छा है। इसमें मैंने गंदम का आटा थोड़ा सा मिक्स किया है ताकि एक तो रोटी की शेप बन जाए, रोटी पकाना आसान हो जाती है, दूसरा ये जो है रोटी इसका जायका भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो रमज़ान मुबारक में आपने इसी तरीके से सहरी में भी और इफ्तारी में भी आपने कार्ब्स के ऊपर गौर करना है कि कोई ऐसी चीज़ ना खाएं कि सारे दिन की मेहनत आपकी ज़ाया हो जाए। और जो लोग रोज़ा नहीं रख रहे वो यही खाना डिनर अपना रखें, सहरी वाला खाना नाश्ते में कर लें और इफ्तारी वाला खाना रात का उनका डिनर हो जाएगा, रात का खाना बन जाएगा। इसी शेड्यूल को आपने रमज़ान के बाद भी फॉलो करना। तो इंशाल्लाह आप जब इस तरह से सहरी इफ्तारी करेंगे तो जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ है वो वज़न बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, बड़े तेज़ी से नेचुरल अंदाज से उनका वज़न कम होगा। और शुगर के मरीज़ों का जो रिवर्सल का प्रोसेस है वो बड़ा तेज़ हो जाता है, फास्ट हो जाता है। उनको किसी किस्म की इंसुलिन या किसी भी ऑरल मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब वो इस तरह से सहरी और इफ्तारी करेंगे। अगर इफ्तारी के टाइम आप चेक करें कि अगर शुगर लेवल 200 से बढ़ा हुआ है तो फिर आप इफ्तारी में कोई जो डॉक्टर ने आपको दवाई दी हुई है वो थोड़ी सी इस्तेमाल कर लें। सहरी में कभी भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है आपने, क्योंकि उसके बाद आपने 12-13 घंटे जो है वो भूखा रहना है, तो उससे आपका हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसलिए इस चीज़ की ख़ास एहतियात करनी है। और इफ्तारी में भी देखें कि अगर आपका शुगर लेवल 130, 35, 40 पे भी आ गया तो फिर भी आपने इफ्तारी के बाद भी कुछ नहीं लेना, क्योंकि इन खानों के अंदर कोई शुगर है ही नहीं कि आप ये खाएँगे तो शुगर आपकी स्पाइक करेगी। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और पाकिस्तान से शुगर की बीमारी के ख़ात्मे में एक दूसरे का साथ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।